आप जीवन में कितनी भी तंगी से, गरीबी से, दरिद्रता से, कर्ज से गुजर रहे हों, आपने जीवन में पैसों का सुख नहीं देखा। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि सुख केवल पैसों का ही नहीं होता, शरीर भी निरोगी होना चाहिए, मन भी प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन सब चीज़ों का संबंध कहीं ना कहीं पैसे से है। अगर आपकी जेब में पैसा है ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी ऑटोमेटिकली रहती है। आप अपने आप में एक खुद को सक्षम महसूस करते हैं। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत बड़ी पावर रखता है पैसा। तो नवरात्रि आ रही है, ना केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में रहने वाले हमारे भाई बहन भी नवरात्रि का त्योहार खुशी से मनाते हैं। और शरद नवरात्रि का तो मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया कि स्पेशल खास महत्व होता है, क्योंकि नवरात्रि यानी कि 9 दिन माता के 10वें दिन दशहरा, जी हाँ, भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया था, दशहरे के रूप में मनाया जाता है। 20 दिन बाद दिवाली। तो कहने का मतलब यहाँ से समझ लीजिए लक्ष्मी की कृपा शुरू हो जाती है। ये एक ऐसा समय है जिससे हर दरिद्र इंसान, हर गरीब इंसान या जो पैसे की तंगी से परेशान है, अगर वो कुछ स्पेशल उपाय कर लेता है ना, तो उसके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। ऐसा मैंने कई सालों से मैं करवाता आ रहा हूँ और तरह तरह के उपाय दे रहा हूँ आपको नवरात्रि में करने के लिए। तो आज का जो उपाय है ना, स्पेशली खास कर पैसे की तंगी से जुड़ा हुआ है, पैसे की तंगी को दूर करने के लिए। तो पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान, खुशियां लेकर के आती है, आप तक अपने आप पहुंच जाएंगी। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा। समस्याएं हैं जीवन में, कुंडली दिखाना चाहते हैं, हर जतन करके देख चुके, कहीं से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, कुंडली नहीं है तो भी इस नंबर पर 7056200033 केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बहनों, भाइयों, पर्सनली की सलाह की, कुंडली दिखाने की, मार्गदर्शन की एक नॉमिनल सी बड़ी ही अफोर्डेबल सी फीस रखी हुई है, आप कोई भी इजीली पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपके जीवन में उपाय के अलावा एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र उपाय जो हर साल दीपावली पर लेकर के आता हूं, वो आपके लिए है। दीपावली पर आप लोगों के लिए तैयार हो रही है कुबेर धन पोटली। आप इस पोटली को अपने घर में, अपने व्यापार स्थान में रख सकते हैं। इसको रखने से आपके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आप इसको बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिए, अपना नाम, अपना गोत्र लिख करके भेजिए, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन में तैयार होती है। इसके अंदर विशेष सामग्री जो शास्त्रों में वर्णित है, कुबेर जी को, माँ लक्ष्मी को, धन को आकर्षित करने के लिए, वो सब इसमें डाल करके इनको सिद्ध किया जाता है, इनको अभिमंत्रित किया जाता है। तो जितना जल्दी आप ऑर्डर लगाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा, क्योंकि नवरात्रों में केवल और केवल इनको सिद्ध करने का काम किया जाता है। नवरात्रों से पहले अपना ऑर्डर बुक करवा लीजिए, क्योंकि नवरात्रों में मेरी प्रेडिक्शन बंद होती है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर काम किया जाता है। नवरात्रों के बाद ये आपके एड्रेस पर कोरियर करवा दी जाएगी। इसको कैसे स्थापित करना है ये विधि भी इसके साथ आपको बताई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो है इसको शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत लोग इसका लाभ उठा पाए। तो देखा आपने इस पोटली की ताकत। इसी के साथ आपको कुबेर एटीएम कार्ड जो कि आप पॉकेट में रखते हैं, तो आपको कभी जेब में पैसों की कमी नहीं होगी। साथ में श्री हनुमान रक्षा कवच, पंचमुखी हनुमान रक्षा कवच स्वयं सिद्ध किया हुआ है हनुमान जी के विभिन्न मंत्रों से, पावरफुल मंत्रों से। आपके घर के हर प्रकार की नेगेटिविटी, वास्तु दोष, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए आप इस कवच को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। चलिए अब उपाय की बात करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे। क्या करना है आपने दोस्तों, इस बार खास पता है क्या हो रहा है कि नवमी जो है ना, नवमी तिथि वो पड़ रही है शनिवार की, ठीक है। उसी दिन दशमी भी साथ में आ गई, दशहरा भी है। तो आप देखिए, एक तो शनिवार बड़ा ही पावरफुल दिन है, हनुमान जी महाराज से संबंध रखता है। दूसरा, नौमी तिथि यानी कि माँ भगवती, माँ दुर्गा का पूरा पावरफुल रूप होता है। और दशमी, दशहरे में तो किया गया हर कार्य शुद्ध होता है, हर कार्य हमेशा ही सफल होता है। दशहरे के दिन लोग दुकानों का, ऑफिस का या घरों का मुहूर्त भी करते हैं, बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो ये तीनों संयोग साथ में मिल रहे हैं। मैं आपको शाम को, जी हाँ, शाम को सूर्यास्त के बाद, मेरी माताएं बहन स्पेशली अगर इसको काम को अपने घर में करेंगी ना, तो मैं गारंटी देता हूं उनको कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी। मेरे भाई भी कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर अगर माताएं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि उनकी पुकार जल्दी सुनी जाती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ठीक है ना। धर्म के कार्य में हमेशा नारी को आगे रखा गया है, क्योंकि नारी के अंदर वो ताकत है कि वो सब कुछ कर सकती है। तो क्या करना है आपने, नवरात्रि की शाम को सूर्यास्त के बाद में, ध्यान से सुन लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बार बार आप करके पूछते हैं तो हर एक का जवाब देना संभव नहीं हो पाता। जहां तक संभव होता है मैं जवाब देता हूं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं तब भी जवाब देता हूं। नवरात्रि की शाम को आप अपने घर में
पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो अति उत्तम रहेगा, ठीक है। घर के हॉल में आप बैठ जाइए, आंगन में बैठ जाइए। और ये जो सारी प्रक्रिया ना दोस्तों, गुप्त रखना, किसी से जिक्र मत करना, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आप हमारी स्थानीय एक अगर आपको हवन कुंड मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, एक छोटा सा हवन कुंड लेकर के आइए, ठीक है। 300-400 से लेकर के 1000, 1200, 400, 500 तक में बढ़िया हवन कुंड मिल जाता है आपको मार्केट से इजीली, अगर वो ले आ सकते हैं तो ठीक है। नहीं तो आपके घर में एक तसला बोलते हैं स्थानीय भाषाओं में, कई जगह बट्ठल भी बोल देते हैं, एक लोहे का जो गोल कुंडा टाइप होता है जिसमें लोग कपड़े वगैरह भी धोते हैं या कुछ, उसको कई तसला या बट्ठल इस तरह की भाषाओं में उसको बोला जाता है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो वो आप अपने सामने रख ले, उसके नीचे ईंट वगैरह लगा ले, ताकि उसमें जो अग्नि आप जलाएंगे ना वो फर्श गर्म ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप जो है ना कोई भी शुद्ध लकड़ी ले लीजिए, आम की लकड़ी ज्यादा बढ़िया रहती है। अगर आपको लकड़ी की व्यवस्था नहीं होती तो गोलागिरी, खोपरा भी जिसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं, गोलागिरी भी बोलते हैं, सूखा नारियल भी बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं, वो और भी ठीक रहेगा, ठीक है। आप 5-7-10 पीस वो लेकर के बैठेगा, उसके टुकड़े काट लीजिएगा। अब उस गोलागिरी को उस तसले में, उस बट्ठल में या उस हवन कुंड में, जिसमें भी आप वो हवन करना चाहते हैं, छोटा सा हवन है, हवन के नाम से घबराना मत कि कितना समय लगेगा, उसको आप उसमें रख करके कपूर की टिकिया रख के आप जला लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, वो उस हवन कुंड या जो भी आपने बर्तन लिया है उसके अंदर आप अग्नि जला लें, थोड़ा सा घी रख लें पास में। और एक स्पेशल चीज आती है दोस्तों, चंपा के फूल। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कहीं भी पार्क वगैरह में आपको दुनिया जहान के लगे हुए मिल जाएंगे, हाईवे के ऊपर आजकल जो है ना आपको दिख जाएंगे, हाईवे के किनारे पे बहुत सारे होते हैं। चंपा के फूल तोड़ के ला के रख लेना, दिन में 108 फूल, साबुत फूल हो, खंडित ना हो। अगर आपको लगता है कि एक दिन में तोड़ना मुश्किल है, आप 2-3 दिन पहले तोड़ना शुरू कर दे, 2 दिन पहले उसको फ्रिज में रखना शुरू कर दे तो भी चल जाएंगे, ठीक है ना। मुझे पता है माताएं बहनें कमेंट करेंगे। तो उन चंपा के फूलों को आप कुछ दिनों में इकट्ठा कर लीजिए, 2-3 दिनों में 108 फूल आपको इकट्ठा करने हैं, ताजा रहे, फ्रिज में रख लेना, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। थोड़ा सा घी रख लेना। सबसे पहले तो सिर ढक के बैठे, बाल बांध के बैठे, लाल वस्त्र पहन ले तो अच्छी बात है। मेरे भाई भी अगर कर रहे हैं लाल टी शर्ट या लाल कुर्ता, जैसे कि देखिए मेरा हनुमान जी महाराज का मेरा सबसे प्रिय कलर है लाल, भगवा मैं पहनता हूँ ज्यादातर, तो आप वो पहन करके बैठे बिल्कुल एकाग्रचित स्वच्छ होकर के। और सबसे पहले तो गणेश जी महाराज की 5 आहुतियां लें। उससे पहले क्या करना है, संकल्प लेना है। जी हाँ, संकल्प प्रधान है कि हे गणेश जी महाराज, हे माँ भगवती, ये मेरा नाम, ये मेरा गोत्र। शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष का गोत्र और पति का नाम ले ले। कुंवारी मेरी बहनें कर रही हैं तो वो अपने पिता का नाम गोत्र बोलने की मैं इनकी बेटी। और अगर भाई मेरे कर रहे हैं तो अपनी पत्नी का नाम ले, कुंवारे हैं तो अपने पिता का नाम ले, ठीक है। और ये मेरी मनोकामना है, ये मेरे घर की रक्षा के लिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप जो है मुझ पर कृपा करें, मेरी आहुतियां स्वीकार करें, ऐसा बोल करके आप जो है उसको आप वहां पे अपने सामने डाल दीजिए, उस जो हवन कुंड या तसला जो भी आपने रखा है उसके पास में आप उसको, बिल्कुल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो घी से 5 आहुतियां, 5 चम्मच बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी, कपूर को जला करके, उसके अंदर आप कपूर से जलाएंगे ना, कपूर से जला करके 5 आहुतियां लगाएंगे, ओम गंग गणपते नमः, ठीक है, ओम गंग गणपते नमः। इस प्रकार से पहले 5 आहुतियां लगा दे, गणेश जी की पूजा हो गई। अब आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपने क्या करना है, आपको स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ये बोल करके एक फूल को आपने उठाना है, घी में डिप करना है और उस आहुति में डाल देना है। फूल को पकड़ेंगे कैसे, आप पहली उंगली से नहीं पकड़ेंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे। फूल उठाया, ये जो ना मृग की मुद्रा होती है, मृग का मुंह बन गया, देखो हिरन जैसा बन जाता ना, ऐसे फूल को पकड़िए, घी में डुबोइए और मंत्र को बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। इस प्रकार आपने इसी मंत्र से उन 108 फूलों की आहुतियां दे दी है। बस उसके बाद में थोड़ा सा आप जो है ना हलवा या खीर बना करके, जब ये आपके पूरा हो जाए, हलवा या खीर बना करके उसी अग्नि के अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच से आप डाल करके भोग लगा दीजिए और ऊपर से फिर से जो है घी की आहुति लगा दीजिए अंत में। और वहीं बैठ करके माता रानी से प्रार्थना करें, संभव हो सके तो माता रानी की आरती भी कर दे, ओम जय लक्ष्मी माता। इस आरती को आप कर दें साथ में, आप देखेंगे कि किस प्रकार माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। बस आरती करके उठ जाएं और जो है ना अगले दिन वो जो भस्म, हवन कुंड जो आपने हवन किया है वो ठंडा हो जाए, फिर जो भस्म है उसे आप अगले दिन या तो जल प्रवाह कर दें
जल प्रवाह का साधन नहीं है तो किसी भी बड़े पवित्र पेड़ जैसे कि पीपल वगैरह है उसके नीचे आप उसको डाल दीजिए और आपका ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये मैं हर साल खुद भी करता हूँ, मैंने बहुत से माताओं बहनों से भी करवाया है, लाभ मिलता है। आप कीजिएगा लेकिन रखेंगे गुप्त कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, किसी को बताएंगे नहीं। गुप्त है, आपको मैं बता रहा हूँ, आप सोचेंगे कि गुप्त है तो हमें क्यों बता रहे हैं, आपने अपने लिए गुप्त रखना है, मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ। तो जिनको विश्वास है ना ऐसा करने से लक्ष्मी जाएगी तो जरूर करना, बिना विश्वास के काम ना करें। तो जो माताएं बहनें इतने दिन पहले वीडियो बनाने का अर्थ है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसको आप जरूर लाभ उठाएं, इसका पर्सनल अनुभव है मेरा ये। आज के लिए इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।